जय हिंद दोस्तों। ये LCM SCF यानी लासा मासा का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जिसमें बेसिक जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे आप देख लेंगे। इस पे आइए चर्चा करते हैं। इसमें हम एडवांस प्रश्नों को पढ़ेंगे जो SSC और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याएँ हैं जो 3 और 4 के अनुपात में हैं। उनका लासा दिया हुआ है 84 है और बताना है कि उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इनका लासा दिया हुआ है कितना, 84, और उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 और 4। मान लो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं, 3x और 4x। इन्हीं संख्याओं से इनको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे 3 गुणे 4, तो इसको भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 सते 21। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 7। बताना क्या है, बड़ी संख्या। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, 4। उसी से गुणा कर देंगे जो आपका अनुपात आया है, कितना आ गया, 28। ये आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले अगर लासा दिया है तो दोनों अनुपातों के गुणनफल से लासा को भाग दे दो। लासा था 84 और दोनों के गुणनफल यानी 3 गुणे 4 से हमने भाग दे दिया तो आ गया 7। अब छोटी संख्या पूछेगा तो छोटे अनुपात को गुणा कर देना, बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़े अनुपात को गुणा कर देंगे। इस तरह से हमारा मान निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। लिखा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। दो टंकियां हैं, एक में कितना दूध है, 75 लीटर, और दूसरे में दूध कितना है, 45 लीटर। अब कह रहा है कि दोनों टंकी के दूध को एक बड़ी टंकी में डाला जाए, या क्या कह रहा है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी। हाँ, ध्यान देंगे, कह रहा है वो बड़े से बड़ा बर्तन क्या हो जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो एक बात ध्यान दीजिए, मैंने पिछले भी वीडियोज में बताया था और इस बार भी ध्यान दीजिए। कई बार प्रश्न ऐसा आता है जब हम ये कंफर्म नहीं कर पाते कि इसमें लासा निकालना है कि इसमें मासा निकालना है। अब ये प्रश्न आपके सामने है, आप एक बार कंफ्यूज होंगे कि सर इसका लासा निकाल दें तो आएगा कि मासा निकाल दें तो आएगा। तो आप हमेशा एक बात ध्यान दो, किसी भी प्रश्न में यहां पे जो संख्या दी हुई है, यहां पे जो संख्या दी हुई है, अगर विकल्प उनसे छोटा दिखाई दे तो मासा निकाला गया है। मच्छर छोटे छोटे होते हैं ना, तो अगर दी गई संख्याओं से विकल्प छोटे हैं तो मासा निकालना है, और अगर इनकी अपेक्षा यहां पे विकल्प बड़े बड़े होते तो लासा निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। 75 और 45, इन दोनों का लासा क्या होगा, जबकि बर्तन कैसा हो, बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ा इसमें से 25 है, तो 25 से कटेगा 75, 25 तिया 75, लेकिन 25 से 45 नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। 15 को देखते हैं, तो 15 पचे 75 और 15 तिया 45, दोनों कट गया है ना, ये सही हो जाएगा। यानी वो बड़े से बड़ा बर्तन 15 लीटर का होगा, जिसकी सहायता से हम इसको भी और इसको भी माप सकते हैं। आप अगर ऐसे नहीं कर पाएंगे तो दोनों का मासा निकाल देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। निकालने का तरीका कैसे समझेंगे कि अगर ये जो है बड़े हैं विकल्प से, यानी विकल्प छोटा है तो मासा निकालो और विकल्प बड़ा है तो लासा निकाल देना। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये आपके सामने तीसरा प्रश्न है। प्रश्न काफ़ी बड़ा सा है, एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गाय हैं। इनको एक नदी के पार ले जाना है, मात्र एक ही बड़ी नाव है। इसके कारण एक नाविक को बुलाया जाता है। अब नाविक एक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार का मतलब हुआ यहाँ पे कि या तो केवल बकरियां, या तो केवल गधे, या केवल गायों को, एक ही प्रकार के, तथा गिनती में समान, गिनती भी उनकी समान ही होनी चाहिए। अधिक से अधिक पशु ले जाएगा तभी ले जाएगा।
तो कह रहा है कि प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी हो सकती है। गिनती में समान होना चाहिए, एक ही प्रकार के पशु होने चाहिए, ऐसा नहीं इसके 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 मिला के ले जाएगा। तो अब आपको बताना है कि अधिक से अधिक कितने पशु ले जाए। चलिए, तो वही ट्रिक लगाइए कि हमारा विकल्प कैसा है, छोटा है इनकी अपेक्षा। हमने बताया कि जब विकल्प आपको प्रश्न से छोटे दिखाई दे तो क्या निकाल दीजिए, मासा निकाल दीजिए। मासा मतलब मच्छर ना, छोटे छोटे होते हैं। तो अगर विकल्प छोटे हैं इसका मतलब है मासा निकाला गया है। तो 105, 140 और 175 इनका हम मासा निकाल देंगे और जो होगा वो सही हो जाएगा। तो मासा आप निकाल लेंगे, 105 को भाग कर लीजिए 140 से, एक बार ले जाएंगे हो जाएगा 105, 35 बचेगा, भाग करेंगे 105 को। मासा निकालना आपको आता है, पिछले वीडियो में हमने बता भी दिया है। 35 तिहैया 105, कितना आ गया 35। तो मासा हो गया 35, 35 से इसको भाग करेंगे, ये भी कट जाएगा, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। जिनको मासा निकालना नहीं आता है पिछला वीडियो आप देख लेंगे, वहाँ कैसे निकाले गए हैं। उसमें दशमलव का लासा मासा, भिन्न का लासा मासा, घातांकों का और साधारण सारे बता दिए गए हैं। तो ये आपके समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न चौथा है। कह रहा है 6 घंटियां हैं और एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। अब वो 6 कब कब बजती हैं, पहला 2 सेकंड पे, फिर 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड पे बजती हैं। कह रहा है तो वो 30 मिनट में एक साथ कुल कितनी बार बजेंगी। पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न देखा गया वो ये नहीं पूछा गया था कि कुल कितनी बार बजेंगी, वो पूछा जाता था कि कब बजेंगी। समय पूछता था कि वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी। इस बार समय दे दिया कि 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। तो आइए हल करते हैं ऐसे प्रश्नों के लिए कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड पे जब वो बजती हैं तो इन सब का लासा क्या हो जाएगा। इन सब का लासा आप निकाल लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का लासा कितना हो जाएगा, तो इनका लासा हो जाएगा 120। अब मैं लासा नहीं निकालूंगा, आप लासा निकालना आता है मैं ऐसा मानूंगा, नहीं आता है तो आप वीडियोज देख के और निकालिए। तो इनका लासा हो गया 120। 120 क्या सेकेंड हुआ है, सेकेंड में दिया है, और यहां पे किस में ज्ञात करना है, मिनट में ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको मिनट में बना लेंगे, यानी 60 से भाग दे देंगे। तो 60 दूना 120, यानी 2 मिनट पे एक बार बजता है। 2 मिनट में कितनी बार बजता है, एक बार बजता है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, उत्तर बोल दीजिए 15। गलत होगा। 2 मिनट में एक बार बजता है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, 15 तो ये बजेगा और प्लस जो 30वें मिनट में बजेगा वो एक जुड़ जाएगा, यानी कुल कितनी बार 16 बार बजेगा। जो ऐसे नहीं समझ सकते हैं वो ऐसे समझ लीजिए कि दिया हुआ समय बटे एक बार बजने का समय प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि जो अंतिम मिनट में बजता है उसको यहां जोड़ा जाता है। जो अंतिम मिनट में बजता है वो यहां पे जोड़ा जाता है। तो 2 मिनट में एक बार बजा, तो इस तरह से पहले 30 का बजा 15 और 30वें मिनट में जो बजा वो प्लस 1, यानी कुल 16 बार बजता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, ये बत्तियों वाला लाइटों वाला जो प्रश्न है, कह रहा है 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यानी पहली 48 सेकेंड पे बदलती है, दूसरी 72 सेकेंड पे बदलती है, तीसरी 108 सेकेंड पे बदलती है। तब कह रहा है कि यदि वे अभी अभी 8:20 और 0 सेकेंड पर बदली हैं तो अब आगे वे कितने बजे एक साथ बदलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वे कितने कितने देर में बदलती हैं। 48 सेकेंड पे बदलती हैं, 72 सेकेंड पे बदलती हैं और 108 सेकेंड पे बदलती हैं। तो हम इनका लासा निकाल लेंगे, 48 का, 72 का और 108 का, इनका लासा निकाल देंगे। इनका लासा कितना हो जाएगा,
तो देख लेते हैं निकाल के, या फिर अगर आप निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनका लासा हो जाएगा 432। लासा निकालेंगे कैसे? आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 नौ या 108। एक बार 2 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग ले लीजिए, या 2 से, तो 3 से करेंगे तो 4 ऐसे उतार दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब इनका लासा हो गया 12, 12 तिहाई 36 और 36 बरहियम 432। इनका लासा आ जाएगा। अब ये 432 क्या मिला है? सेकेंड में मिला है। किस में मिला है हमको? सेकेंड में मिला है। तो सबसे पहले, अब चूंकि सेकेंड के अलावा यहाँ मिनट भी है, यहाँ घंटा भी है, तो सबसे पहले सेकेंड को किस में बदलते हैं? मिनट में बदलते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए हम इनको क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे, तो अब ये मिनट बन जाएगा। तो 60 से भाग करो, 6 चौक 24, 6 सते 42, 7 बार जाएगा, 420 हो जाएगा। कितना बचा? 12। यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड यहाँ पर भाग करने पर आ जाएगा। ये समझ में ना आया हो, एक बार फिर से यहाँ से देख लो कि इस तरीके की बत्तियों से संबंधित या घंटियों से संबंधित जो प्रश्न है, उनके लिए पहले आप उनका लासा निकाल दो। लासा आप अपने तरीके से निकाल दो। यहाँ हमने लासा निकाला तो आ गया 432, और सब सेकेंड में थे तो ये आ गया सेकेंड। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ मिनट भी है, यहाँ घंटा है, मिनट है, सेकेंड है, तो सेकेंड को पहले हम बदलेंगे मिनट में। बदलने के लिए हमने 60 से भाग दिया, तो 60 से आप जितनी बार चला जाएगा वो तो मिनट हो जाएगा, और जितना शेष बच जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो कितना? 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद बदलेंगी। तो अभी 8:20 0 सेकेंड पे बदला था, तो 7 मिनट और इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 27 मिनट। 12 सेकेंड और इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 में 12 हो जाएगा, और 8 तो वैसे रह जाएगा। यानी 8:27 और 12 सेकेंड के बाद अब वो बदलेगा। तो इस तरह से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न सीजीएल 2014 का है, टीयर सेकेंड का। कह रहा है एक आदमी के पास कुछ केले हैं, नहीं पता कितने केले हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को यदि 6 या 8 की संख्या में दे, या तो 6 या 8 की संख्या में दे, तो उसके पास 4 केले बचे रहते हैं। जब 6 या 8 देगा तो 4 बचते हैं। कह रहा है यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 दे, बढ़ गया, 10 या 12 दे तो भी उसके पास 4 बचे रहते हैं। कह रहा है यदि वह 15 या 16 केले दे तो भी उसके पास 4 बचे रहते हैं। यानी हर कंडीशन में कितना बचता है? 4 बचे रहते हैं। तो कह रहा है बताइए उसके पास कम से कम कितने केले होंगे? कम से कम कितने केले होंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो अब एक बार आप गौर करिए, जो यहाँ पे अंक दिए हुए हैं प्रश्न में, उनकी अपेक्षा आपके विकल्प क्या हैं? बड़े हैं, छोटे हैं? तो बड़े हैं। अब बड़े हैं तो बड़े के लिए क्या करते हैं? पहले बता चुके हैं, बड़े के लिए लासा निकालते हैं। तो हम उन सारे अंकों की लासा निकाल देंगे। कौन कौन से? जब 6 या 8 केले देता है तो 6 और 8 हो गया। जब 10 या 12 केले देता है तो 10 और 12 हो गया। और जब 15 या 16 केले देता है तो 15 और 16 हो गया। अब इतने का हम निकाल देंगे लासा। अब लासा हमारा जो आएगा, लासा क्या आएगा निकाल के देख लेते हैं। तो इनको 2 से कर देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 ऐसे उतार दीजिए, 2 8 16। फिर से एक बार 3 ले लीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 8 ऐसे हो जाएगा। 5 से कर दीजिए तो 4 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से कर दीजिए तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये सब 1 बचेगा, 2 चौक 8। यहाँ 4 से कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, तो इनको गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 तिहाई 12, 120, 120 दूना 240। इतना आपके समझ में आ गया होगा कि उसने जितने जितने केले देने की बात करता है उन सबका आप लासा निकाल दो। लासा निकाल दिए, कितना आया? 240।
लेकिन उसके पास हर बार 4 केले बचे रहते हैं। 240 तो उसको देना है, चाहे 6 या 8 में दे, चाहे 10 या 12 में दे, चाहे 15 या 16 में दे, 240 उसके पास केले हैं। और बचता कितना है? 4 बच जाता है, तो 4 प्लस कर दो, तो कितना हो गया? 244, यानी उसके पास 244 केले हैं। विकल्प नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा है 3 खेत हैं जिनके क्षेत्रफल दिया है कंसेक्यूटिव क्रमशः 165, 195 और 285 वर्ग मीटर। पहला खेत 165 वर्ग मीटर, दूसरा 195, तीसरा 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर माप के फल की क्यारियां बनानी है। माप बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, और हमें बताना है कि उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो आप प्रश्न देखते ही पता कर लिए होंगे कि इसमें करना क्या है। विकल्प कैसे हैं? छोटे हैं, तो क्या निकाल दें? मासा निकाल दें। तो चलिए मासा निकाल लेते हैं। 165, 195, एक बार ले जाइए, 165 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 भाग करिए 165 को, तो कितनी बार जाएगा? 3 छक 18, 5 बार जाएगा, 30 पंचे 150, कितना बचा? 15, भाग करिए 30 को, 15 दूना 30, कितना आया? 15। अब 15 से हम इसको भाग करेंगे तो आराम से भाग भी हो जाएगा, यानी हमारा मासा कितना आ जाएगा? 15। 15 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर क्यों? क्योंकि भाई यहां मात्रक वर्ग मीटर में दिया है जिनका हमने निकाला है, तो 15 वर्ग मीटर आ गया। अब चूंकि खेत की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है क्षेत्रफल। आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई हमें ज्ञात करना है और चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर, और बराबर क्षेत्रफल हमने निकाला कितना? 15 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी? 15/3, 3 पचे 15, यानी लंबाई हो जाएगी 5 मीटर की। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? बी। ये नंबर सही नहीं होगा क्योंकि ये 15 क्या आया? क्षेत्रफल आया है। तीनों खेतों का संयुक्त क्षेत्रफल आ गया है। अब क्षेत्रफल मिल गया, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई हम निकाल लेंगे फार्मूले से, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगली ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत मूल अंतर है दोनों में। कह रहे हैं कि 3 धावक हैं ABC और तीनों एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से, किसी भी बिंदु से एक ही समय पर, कोई भी एक समय है, एक ही दिशा में, दिशा भी एक समान है, एक ही बिंदु है, एक ही समय है, एक ही दिशा है, और तब दौड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यदि वे एक चक्कर लगाने में पहला 36 सेकेंड, दूसरा 45 सेकेंड और तीसरा 54 सेकेंड लेता है, तो कितने समय बाद वे तीनों पुनः एक साथ मिलेंगे? तो उत्तर तो आपके समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है? क्या निकालें इसका? तो सर विकल्प इसका छोटा है, यानी क्या निकाल दें? मासा निकाल दें। अब इन तीनों का आप मासा निकाल दो, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो 36 से हम 45 को भाग करके देख लेते हैं। 36 से कम 36, 9 बचेगा। 9 से 36 को भाग देते हैं, 9 चौक 36, कितना आ गया इन दोनों का? 9। 9 से 54 भी कट जाएगा, 9 छक 54, यानी मासा कितना आ गया? 9 आ गया। विकल्प पहला आपका सही है कि 9 मिनट बाद वे सब आपस में मिल जाएंगे। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ एडवांस प्रश्नों के साथ में और अच्छे प्रश्नों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। जय हिंद।